सभी साथियों को नमस्कार। मैं पंकज शर्मा फिर एक बार आपके सामने लाइव आ रहा हूँ। और आज जिस टॉपिक पे मैंने बात करने के लिए आप सब लोगों को बोला उसी टॉपिक पे मैं बात करूँगा कि हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में नौकरी ज़्यादा महत्व रखती है या बिजनेस। दोस्तों, हम लोगों की मेंटलिटी ऐसी बन चुकी है कि हम लोग जॉब के पीछे भागते हैं। हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने यही समझाया है कि बेटा पढ़ लिख ले तो अच्छी नौकरी मिलेगी। स्कूल गए तो टीचर ने यही समझाया है कि बेटा पढ़ लिख ले तो अच्छी नौकरी मिलेगी। किसी ने हमें बिजनेस के बारे में कुछ नहीं समझाया ना बताया। दोस्तों, गलती उन लोगों की भी नहीं है कि हम उन लोगों को, उन टीचर्स को या अपने पेरेंट्स को हम गलत कहें, क्योंकि जो उनके माता पिता ने, जो उनके गुरुओं ने बताया वही उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया। लेकिन आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे, जान रहे हैं कि जॉब के अंदर आगे बढ़ना पॉसिबल नहीं है, किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। आज मैं वही डिफरेंस आपके सामने लाने की कोशिश करूंगा, वही सच्चाई लाने की कोशिश करूंगा कि जॉब में और बिजनेस में क्या अंतर है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए क्या जरूरी है। दोस्तों, मेरी बात से कुछ लोग इत्तेफाक नहीं भी रखते होंगे कि उसका रीजन यही है कि उनका माइंडसेट इस तरीके का हो चुका है कि वो आगे बढ़ना चाहते ही नहीं, वो अपनी वहीं लाइफ में वहीं पर सेटिस्फाई हैं। मैं उनसे एक ही सवाल पूछना चाहूंगा कि अपने परिवार को सारी सहूलियत दे रहे हैं वे लोग? सारी खुशियां जो उन्हें चाहिए, क्या वो चीज उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं? क्या कंप्रोमाइज नहीं करते वे लोग? दोस्तों, नौकरी के अंदर और बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा गैप है। आज उसी को बताने के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और मैं जल्द टाइम ना लेते हुए मैं जल्दी से स्टार्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, नौकरी के अंदर यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आपको दूसरे की नौकरी, मतलब नो तो करनी नहीं है, आपको हाँ ही करनी है। 8 घंटे आप वर्किंग करते हैं, वर्किंग करने के बाद आपको एक महीने के बाद एक अमाउंट पे किया जाता है, एक फिक्स अमाउंट पे किया जाता है, जो आपको प्रोवाइड करते हैं आपके मालिक, जो आपके हेड होते हैं, आपके बॉस होते हैं। वो जो कहेंगे आपको मानना पड़ेगा, चाहे सही हो या गलत हो, वो आपको, उसको लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। आपके हाथ में आपकी सैलरी इंक्रीज करने का मौका नहीं होता। आपको कितना पैसा मिलेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, वो डिसाइड करता है आपका बॉस, ना कि आप। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कि मेंटलिटी चाहते हैं कुछ करना, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाते, क्योंकि माइंड से इस तरीके का बन चुका है, वो आगे बढ़ना ही चाहते ही नहीं है। उन्हें अपना परिवार भी नहीं दिखाई देता कि आज के टाइम में क्या जरूरी है क्या नहीं। दोस्तों, नौकरी के अंदर आप जिंदगी जीते नहीं हैं, आप जिंदगी काटते हैं, सरवाइव करते हैं आप लोग। उसमें से मैं भी हूं, मैं भी अलग नहीं हूं, मैं अपनी भी कहता हूं। दोस्तों, नौकरी में ना तो आप जमीन ले सकते हैं, ना अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, ना फैमिली सिक्योरिटी का ऑप्शन उसके अंदर है, और ना ही आप अपने बच्चों के लिए कुछ दे के जा सकते हैं। नौकरी के अंदर आप सिर्फ सर्वाइव कर सकते हैं। कुछ परसेंटेज की मैं कहता नहीं, जो कि हाई लेवल पे जो जॉब कर रहे हैं उनकी मैं बोल नहीं सकता, नहीं तो अदरवाइज जो प्रॉब्लम नौकरी के अंदर इस समय मौजूद है वो मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। नौकरी के अंदर बहुत दिक्कतें, बहुत समस्याएं आ चुकी हैं कोरोना के टाइम के बाद से। अब नौकरी करना बड़ा मुश्किल हो चुका है, बहुत लोगों की जॉब छूट चुकी हैं, बहुत लोग सुसाइड कर चुके हैं इस समय के अंदर, और कर भी रहे हैं लोग जो परेशान होकर, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है। किसी को आधी सैलरी मिल रही है, किसी को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना परेशान किया जा रहा है कि वो थक हार के जॉब को रिजाइन करे, ताकि उसकी जगह कुछ पेमेंट दे के, पैसा दे के कोई दूसरा बंदा आ सके। जो ऊपर लेवल पे जो बैठे हैं वो पैसा लेके भी जॉब दे रहे हैं, और इसी वजह से जो पुराने लोगों का है उनको टॉर्चर किया जा रहा है। तो दोस्तों, बहुत चीज़ें हैं जो कि जॉब के अंदर पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर यदि आप बिजनेस की तरफ देखते हैं, मानता हूं आपका अमाउंट लगता है इसमें बिजनेस में, लेकिन वो एक, कम से कम आप अपने खुद के मालिक तो होते हैं, एक चांसेस तो होता है जिंदगी में आगे बढ़ने का। यदि वो बिजनेस चल जाता है तो आपको कितने फायदे हैं दोस्तों, वो मैं आपको गिनाने की कोशिश करूंगा। आप खुद के बॉस होंगे, आपको अपनी जो समय आप नौकरी में दे रहे थे वो अगर समय आप यही बिजनेस में देते हैं तो आपकी इनकम डबल ट्रिपल भी करने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
4 गुना 10 गुना आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं यदि आप बिजनेस को वही समय देते हैं। दोस्तों बिजनेस के अंदर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, आप अपने बच्चों को घर मकान, ये कंप्रोमाइज जो कई कंप्रोमाइज करते हैं हम लोग, वो ज़िंदगी दे सकते हैं। दोस्तों बहुत चीज़ें हैं जो बिजनेस में आपको फ़ायदा देती हैं। मान तो हमें अमाउंट लगता है, रिस्क है, लेकिन और भी सोर्सेस हैं जिसके अंदर आप जाकर बिना पैसे लगाए आप वर्किंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर जॉब के अंदर मैं जाऊं तो जॉब के अंदर आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। वाइफ ने साड़ी की कहा कि मुझे साड़ी चाहिए, आप कंप्रोमाइज़ करेंगे नहीं, अगले महीने दिलवा देंगे। बच्चे कहेंगे खिलौने चाहिए, घूमने जाना है, आप कंप्रोमाइज़ करके कहेंगे नहीं अगली बार देखेंगे। जबकि अमीर के जो पैसा वाले होते हैं उनको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। वो तो जिस उनका बर्थडे होता है तो जिस जिस तरीके जिस कलर की साड़ी उसकी वाइफ पहनती है उसी कलर की गाड़ी दिलवाते हैं। तो दोस्तों बहुत चीज़ें हैं जिसके अंदर एक मीडियम क्लास एक जॉब करने वाला कंप्रोमाइज़ करता है। यदि पैसा कमाना है दोस्तों बिजनेस ही मस्ट है, बिजनेस बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में बहुत सोर्सेज हैं जहां आप काम कर सकते हैं, जहां देख सकते हैं, जहां बिना पैसा लगाए आप आगे बढ़ सकते हैं। आप सर्च तो कीजिए, आप आगे बढ़ने के लिए एक कदम तो उठाइए। दोस्तों एक मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, यदि आप चाहते हैं बिना पैसा लगाए या बिजनेस करना चाहते हैं तो दोस्तों मेरे साथ आप मिलकर काम कर सकते हैं। मैं आपको बर्डन नहीं दे रहा, ना आपको मैं प्रेशर डाल रहा हूँ, यह आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको काम करना है, अपने परिवार के लिए कुछ सोचना है, या यही बस 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करके रखना है। यदि जी अपने परिवार को अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, आप उनके भले के बारे में सोचना चाहते हैं, तो आइए मिलके साथ में काम करते हैं दोस्तों। अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं दोस्तों, अपने देश के लिए करते हैं। वक्त आ चुका है, अब हमें सोचना पड़ेगा अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने देश के लिए भी। क्योंकि दोस्तों रोजगार नहीं है, रोजगार खत्म हो चुके हैं। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें बिजनेस करना ही पड़ेगा। जॉब कोई सोल्यूशन नहीं है, जॉब में आप पूरी जिंदगी काट देंगे, अपने बच्चों की भी जिंदगी ऐसी बर्बाद कर देंगे। वक्त आ चुका है आगे बढ़ने का दोस्तों, आगे बढ़ो, साथ में मिल के काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं, मुझे कॉल करके या मैसेज के थ्रू, आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर काम करना है ना, अगर वह अपने बच्चों को अच्छी ज़िंदगी देना है तो आपको आना ही पड़ेगा। अब चॉइस नहीं है दोस्तों, बाकी आपकी डिसीजन आपका है, आप जो सोचें वो कर सकते हैं। दोस्तों मैंने मेंटलिटी की बात करी, मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ कि बाप बेटे एक सर्कस में उसमें जाते हैं, चिड़ियाघर में। वहाँ पे देखते हैं एक हाथी, बहुत बड़ा हाथी, एक छोटी सी जंजीर से बंधा होता है, एक रस्सी से बंधा होता है, जंजीर से भी नहीं दोस्तों, रस्सी से बंधा होता है। तो बेटा अपने पिता से पूछता है कि पापा पापा ये इतना बड़ा हाथी है, इस रस्सी को तोड़ सकता है लेकिन तोड़ क्यों नहीं पा रहा है? तो पापा कहते हैं बेटा इसकी मेंटलिटी ऐसी है, और वो मैं बताता हूँ क्यों है। जब इसे छोटा था ये, तो इसे जंगल से लाया गया था, इसके पैरों में ये जंजीर बांधी गई थी, इसने खूब जोर लगाया तोड़ने की, मैं इस जंजीर को तोड़ दूं, लेकिन इसके पैर से खून निकलने लगा, लेकिन तोड़ नहीं पाया। कई बार इसने कोशिश करी लेकिन वो तोड़ पाया ही नहीं उस जंजीर को, क्योंकि शरीर कमजोर था उस समय। तो उसके दिमाग में ये बात आ गई कि मैं इस जंजीर को कभी जिंदगी में तोड़ नहीं पाऊंगा। आज ये इतना बड़ा हो गया कि अगर हल्का सा झटका मारे तो इस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन जो है तोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि मेंटलिटी ऐसी हो चुकी है उसकी कि वो तोड़ना ही नहीं चाहता। तो दोस्तों वही दिमाग, वही माइंड से आप सब लोगों का भी हो चुका है जो जॉब कर रहे हैं, उनके दिमाग में यही है कि ये जॉब ही हमारे परिवार को आगे ले जाएगा, इसी से ही मैं अपने बच्चों का भविष्य तय करूंगा, यही इसी से ही मैं सब आगे बढ़ूंगा जिंदगी में। लेकिन दोस्तों उस मेंटलिटी को त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए, अपने परिवार के लिए आगे आना पड़ेगा, जोर लगाना पड़ेगा। दोस्तों उस मेंटल को त्याग दो कि जॉब के अंदर ही सब कुछ पॉसिबल है। वो नौकरी जो दिमाग में एक कचरा भरा हुआ है ना, उसे निकाल दो। मानता हूँ, मैं इज्जत करता हूँ नौकरी की, 2 वक्त की रोटी मिलती है, लेकिन दोस्तों बिजनेस करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कोरोना ने बहुत चीज़ समझा दी, मुझे कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आइए साथ में मिल के चलते हैं और मिल के अपने परिवार को आगे बढ़ाते हैं।
बस दोस्तों, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा और उम्मीद करता हूँ शायद आपको मेरी बात समझ में आए और ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए आप एक कदम तो उठाएं, कोशिश तो करें दोस्तों। सफल ना हुए तो ये ज़िंदगी तो है ही जो चल रही है, ये जॉब तो चल ही रही है आपकी, तो पार्ट टाइम में कोशिश क्यों नहीं करते, एक कदम उठाने की कोशिश क्यों नहीं करते, या हिम्मत हार बैठे हैं आप लोग। डिसीजन आपका है क्योंकि परिवार आपका है, जिम्मेदारी आपकी है। आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए क्या सोचते हैं, अपने बच्चों को क्या देना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं सिर्फ आपका सपोर्ट कर सकता हूँ, आपका सहारा बन सकता हूँ, आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक कदम तो जरूर उठाना पड़ेगा दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।